गुरु सेवा और गुरु महात्म्य के विषय में क्या कह रहे हैं। वाणी। गंगा यमुना बद्री समेते जगन्नाथ धाम है जेते, भर में फल प्राप्त होए न जेतो, गुरु सेवा में पावे फलते तो। गंगा तथा जमुना नदियों में स्नान करने जाना, बद्रीनाथ धाम तथा जगन्नाथ जैसे जितने भी धाम हैं उन पर भ्रमण के लिए जाने से उतना फल प्राप्त नहीं हो सकता जितना गुरु सेवा में प्राप्त हो जाता है, जितना गुरु सेवा में प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से दीक्षा लेने के बावजूद भी, और दास ने तो ऐसे ऐसे सारनामी लोग देखे हैं, सतनामी लोग देखे हैं जो बरवाला कांड से पहले से उपदेशी हैं, और उसके बावजूद वो लोग जगन्नाथ घूमने जाते हैं, हरिद्वार घूमने जाते हैं, कबीर चौरा देखने जाते हैं, मगहर में घूमने के लिए जाते हैं। और दास ने जब उनसे पूछा कि भाई आप लोग वहाँ क्यों जाते हो, बोले वहाँ जाने से पुण्य मिलता है। भाई और बहनों, इस धरती पर जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, गुरुदेव भगवान ने अच्छे से समझा दिया कि बच्चों वो केवल यादगारें हैं। वहाँ ना तो वो संत बैठे, ना महात्मा बैठे, और ना वहाँ जाने से रत्ती भर भी कोई पुण्य मिलने वाला है। और जिस दिन हम सच्चे सतगुरु की शरण में आ जाते हैं उसके बाद यदि हम उन यादगारों पर धक्के खाने के लिए जाते हैं तो समझ लेना आपकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। गुरु जी आपसे नाराज होना शुरू हो जाते हैं। गुरु का आशीर्वाद धीरे धीरे आपसे दूर हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया के सारे तीर्थ, इस ब्रह्मांड के सारे तीर्थ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सेवा में हैं, उनके चरण सेवा में हैं। उनका चरणामृत पीने से दुनिया के सभी धामों का जो फल है, जो प्रतिफल है, जो लोग मानते हैं कि वहाँ जाने से ये लाभ मिलता है, ये पुण्य मिलता है, वो सारा लाभ, वो सारा पुण्य, उससे भी असंख्यों गुणा लाभ और पुण्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की मर्यादा में रहकर सत्य भक्ति करने से साधक को घर बैठे मिल जाता है। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना है। अगर आपके घर के आसपास भी कबीर चौरा, बनारस, काशी, लहर तारा तालाब, छुडानी धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ कुछ भी है, अगर आपको कोई विशेष काम है और आपको यदि उधर से जाना पड़ता है तो अवश्य जाइए, लेकिन कभी भी ये सोचकर उन जगहों पर मत चले जाना कि वहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी या वहाँ जाने से मुझे कोई ज्ञान मिलेगा या मुझे कोई लाभ मिलेगा। अगर ये सोच के आप जी वहाँ चले गए तो घर से जो पहला कदम रखोगे ना, पहला कदम रखते ही आपकी मर्यादा खंडित हो जाएगी। तो इस बात का हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अन्यथा ये काल हमारे को इसी प्रकार से सूक्ष्म चाल में फंसाकर गुरु मर्यादाओं से दूर करेगा। तो ये गंगा जी, जमुना जी में नहाना, बद्रीनाथ में जाना, जगन्नाथ में जाना, जितने भी ये धाम हैं, इन सब पर भ्रमने से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत को किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होना है। वैसे तो किसी को नहीं होना है, लेकिन जो लोग अभी सतगुरु की शरण में नहीं है वो चाहे जहां मर्जी भटको, हमें कोई लेना देना नहीं है। समझाने की दृष्टि से परमात्मा ने उनको सत्संग सुना दिए हैं, अगर वो समझेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों के लिए विशेष तौर पर किसी भी तीर्थ धाम पर जाना मना है। वाणी। गुरु महात्म को वार न पारा, वर्णे शिव सनकादिक और अवतारा, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। क्या कहते हैं परमात्मा? गुरु महात्म को वार न पारा, गुरु जी की जो महानता है, गुरु जी की जो महिमा है, उसका वार एन पार नहीं है, उसका कोई आदि और अंत नहीं है। ऐसे हैं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। वर्णे शिव सनकादिक और अवतारा, गुरु जी की महिमा का वर्णन शिव शंकर ने और ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने, सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार ने, और जितने भी अवतार हुए हैं उन सब ने गाया है। गुरु जी को विशेष महत्व दिया है, विशेष दर्जा दिया है,
क्योंकि उन लोगों को अध्यात्म का पता है कि गुरु के बिना भक्ति शुरू भी नहीं होती है, गुरु के बिना जीवन नरक के समान होता है। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, यानी गुरु को परमात्मा ही समझकर चलना है। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने, उसके अलावा मन में कोई भाव भी नहीं आना चाहिए कि कोई और परमात्मा हो सकता है गुरु के अलावा, सतगुरु के अलावा। ये आप और हमारे लिए विशेष तौर पर हिदायत है कि अपने गुरुजी के अलावा जब आपको ये बात पक्का समझ में आ जाए कि आपका गुरु स्वयं ही परमेश्वर है, स्वयं ही कबीर परमात्मा है, उसके बाद आप और हमारे लिए ये सख्त हिदायत है कि अपने गुरुजी के अलावा कोई और परमात्मा होगा शौपन में भी नहीं सोचना है। गुरु महतम को वार न पारा, वर्णे शिव सनकादिक और अवतारा, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। सरलार्थ, इसलिए गुरु के महत्म अर्थात महिमा का कोई वार पार नहीं है, वह असीम है, असीमित है। यह ज्ञान सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार जो शनकादि कहलाते हैं भी कहते हैं कि गुरु की महिमा अपार है। गुरु जी को पूर्ण परमात्मा के समान जानना चाहिए, बिल्कुल नहीं। गुरु जी को पूर्ण परमात्मा के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वाणी क्या कह रही है? गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, ना कि गुरु जी को ब्रह्म के समान मानना चाहिए। वाणी क्या कह रही है कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, गुरु जी को ही परमात्मा मानकर चलना है, ना कि परमात्मा के समान मानकर चलना है। यहां तो सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने आप को छुपाते हैं, इसलिए उन्होंने ये जो शब्द है के समान, ये शब्द उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा है, अपनी तरफ से। अन्यथा इस वाणी का जो अर्थ है कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, वो यही बनता है कि गुरु जी को पूर्ण परमात्मा जानना चाहिए, ना कि परमात्मा के समान, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही गुरु बनकर वर्तमान में धरती पर प्रकट हैं। इसके अतिरिक्त गुरु के प्रति अन्य भाव मन में भी नहीं आना चाहिए। गुरु जी को सामान्य मनुष्य ना समझें, गुरु जी को सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। अब मनुष्य तो सारे सामान्य होते हैं, जो माँ के गर्भ से जन्म लेके आता है वो मनुष्य। और क्या कह रहे हैं परमात्मा कि गुरु जी को सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। यहां परमेश्वर ने अपने आप को छुपा लिया कि गुरु जी को परमात्मा के समान जानना चाहिए, और यहां कह रहे हैं गुरु जी को सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए, जो कि वाणी में ये कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन परमेश्वर जी ने लास्ट में संकेत कर दिया कि जो मेरे ज्ञानी बच्चे होंगे, जो समझदार बच्चे होंगे, जिनको भगवान की प्यास होगी, उनके हृदय में तो ये बात अच्छे से समझ आएगी कि हाँ, गुरु जी के अलावा दूसरा धरती पर कोई परमात्मा, कोई पुरुष नहीं है। तो लास्ट में परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि गुरु जी को सामान्य मनुष्य ना समझे। और यही बात आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी बार बार कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। कि गुरु जी को अपने जैसा मनुष्य मानने वाला भगत यहां भी दुखी होगा और मरने के बाद में नरक में जाएगा। वाणी, जिन बातन से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। अब गुरुजी कौन सी बात से दुखी होंगे? गुरुजी इसी बात से दुखी होंगे यदि कोई गुरुजी को अपने जैसा सामान्य मनुष्य मानकर चलेगा तो, यदि कोई गुरुजी को परमात्मा नहीं मानेगा तो, यदि कोई गुरुजी के अतिरिक्त किसी और को परमात्मा मानेगा तो। जिस प्रकार से सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत और गुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार गुरुजी के अलावा इस दाढ़ी मूंछ वाली कागज की फोटो को परमात्मा मानता है, तभी तो इसका जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाता है। और सतलोक आश्रमों में मुख्य गेट पर बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं, बड़े बड़े पोस्टर। क्यों? क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का भगवान सतगुरु रामपाल जी नहीं, बल्कि ये दाढ़ी मूंछ वाला नकली कबीर है। तो जिन बातन से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर बहावे। तो गुरु जी को जो व्यक्ति सामान्य मनुष्य जानेगा, अपने जैसा जानेगा, उसकी बातों से गुरुजी नाराज होंगे। और अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा, संध्या प्रात करे निष्कामा। सरलार्थ, जिन बातों से गुरुजी को दुख हो
उन बातों को त्याग देना चाहिए। भाई गुरुदेव भगवान ने हमें जो जो मर्यादाएं बताई हैं, यदि हम उन मर्यादाओं को तोड़ेंगे तो गुरुजी नाराज होंगे, गुरुजी को दुख होगा। और पिछले 2014 से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने गुरुजी को दुखी करने वाले ही कर्म करता आ रहा है। राजनीति करना, स्टेडियम बनवाना, आश्रमों में हॉस्पिटल खुलवाना, गांव वालों के लिए एम्बुलेंस चला देना, गांव वालों के लिए बसें चला देना, गांव वालों के लिए रोडें ठीक करवा देना, हरियाणा के जाट आरक्षण में परमात्मा के बच्चों को बैठाकर उनकी मर्यादा तोड़वा देना, राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन करना, 5 लाख रुपए चंदे के रूप में देना, सारे प्रमाण आप जी पहले देख चुके हैं। तो इन सब बातों से गुरुजी दुखी होते हैं, गुरुजी नाराज होते हैं, क्योंकि गुरुजी सतलोक से चलकर केवल भक्ति करवाने के लिए आते हैं और बकवाद छुड़वाने के लिए आते हैं। और ये काल क्या करेगा, ये बकवाद शुरू करवाएगा और भक्ति से दूर करवाएगा। तो जब सतगुरु का भगत, सतगुरु का शिष्य, जब सतगुरु की शिक्षाओं के विपरीत, सतगुरु की मर्यादा और सत्संगों के विपरीत काल की गोद में बैठ जाता है, काल की बातों को अधिक महत्व देता है, तो फिर गुरु नाराज होता है, गुरु दुखी होता है। जिन बातों से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर बहावे, अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा और संध्या प्रात करे निष्कामा। भाई आप और हम सामान्य जीव हैं, और यदि हमारा बच्चा किसी की कुसंगति में पड़ जाता है, किसी की कुसंगति में पड़कर बीड़ी पीना शुरू कर देता है, शराब पीना शुरू कर देता है, या अन्य कोई व्यभिचार करना शुरू कर देता है, और जब हमें उस बात का पता चले कि मेरा बेटा ऐसी कुसंगति में पड़ा हुआ है, तो भाई और बहनों, आप और हम 2 कोटि के जीवों के दिल पर क्या बीतेगी। उस दिन शायद हम खाना भी ना खाएं, जबकि ये तो पूर्ण परमात्मा है, आत्मा का पति है, सबका पिता है। और जब इनको इस बात का पता चलता है, क्योंकि ये तो अंतर्यामी हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे द्वारा वो कुकर्म करने से पहले जान लेते हैं कि आगे चलकर ये क्या करेगा। लेकिन सतगुरु से उपदेश लेने के बाद, तत्व ज्ञान लेने के बाद फिर भी भगत उन्हीं काल की बकवादों में रंगा रहता है, तो फिर सतगुरु को दुख होता है। जिन बातन से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर बहावे, अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा और संध्या प्रात करे निष्कामा। सरलार्थ, जिन बातों से गुरु जी को दुख हो, उन बातों को त्याग देना चाहिए। सुबह और शाम निष्काम भाव से गुरु जी को अष्टांग से दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अष्टांग दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, आज इस पूरी संगत में देश विदेश में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की करोड़ों में संगत हो चुकी है। आज इस करोड़ों की संगत में से यदि कोई अष्टांग दंडवत प्रणाम अपने गुरुदेव भगवान को करता है, तो वो केवल सत्सेवक हैं। सत्सेवकों के अलावा ना ही तो गुरु जी का परिवार अष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, ना ही जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, बड़े बड़े या छोटे छोटे, ये करते हैं, और ना ही आश्रमों में जाने वाली संगत अष्टांग दंडवत प्रणाम करती है। क्योंकि अष्टांग दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता है, उसकी विधि गुरुदेव भगवान ने इस वाणी के अंतर्गत लिखी है। जब आप इस वाणी के अनुवाद को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल सत्सेवक ही अपने गुरुदेव भगवान को विधि विधान अनुसार अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम निष्काम भाव से गुरु जी को अष्टांग से दंडवत प्रणाम करनी चाहिए। अष्टांग दंडवत प्रणाम उसे कहते हैं जिसमें पेट के बल लेटकर मस्तिष्क, नाक, वक्ष यानी छाती, पेट, घुटने, हाथों की कोहनी, हाथों के पंजे, हाथ जोड़े हुए तथा पैरों के पंजे, ये 8 अंग पृथ्वी से लगे हों और डंडे के समान सीधा लेटकर जो नमस्कार किया जाता है, उसे दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो इस विधि से केवल सत्सेवक ही अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। और साथ में गुरुदेव ने सत्संगों में बताया कि जब भी आप अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करें, तो साथ में जो भी आपको मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र, सतनाम या सारनाम, दंडवत प्रणाम करने से पहले
एक बार उस मंत्र का जाप अवश्य करें, 1 या 2 मंत्र अवश्य जाप करें। उसके बाद में आंखें खोलकर अपने गुरुदेव की तरफ देखें, उनकी फोटो की तरफ देखें, और उसके बाद आपको 8 अंगों सहित दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आगे आपको थोड़ी विधि बताते हैं कि कैसे अष्टांग दंडवत प्रणाम किया जाता है। ये देखिए, अष्टांग 8 अंग सहित दंडवत प्रणाम करने की सही विधि। शरीर के 8 अंग जिन्हें दंडवत प्रणाम करते समय जमीन से स्पर्श करना होता है। जमीन से स्पर्श करने का मतलब है, यदि आप अपने घर पर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, चाहे जमीन है या चाहे उसके ऊपर कोई कपड़ा बिछा हुआ है, या चाहे आप किसी बेड के ऊपर या घर की छत के ऊपर, जहां भी आप दंडवत प्रणाम करते हैं, तो आपके शरीर के 8 अंग उन वस्तुओं से स्पर्श होने चाहिए। अगर आप किसी मैट के ऊपर या चटाई के ऊपर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो मैट से वो 8 अंग स्पर्श होने चाहिए। कैसे? शरीर के 8 अंग जिन्हें दंडवत प्रणाम करते समय जमीन से स्पर्श करना होता है। हाथों के दोनों पंजे, जब हम दंडवत प्रणाम करेंगे तो हाथों के दोनों पंजे जमीन से स्पर्श होने चाहिए। हाथों की दोनों कोहनी जमीन से स्पर्श होनी चाहिए, दोनों कोहनी। मस्तिष्क यानी माथा, ये फोरहेड, ये माथा जमीन से स्पर्श होना चाहिए। नाक जमीन से स्पर्श होनी चाहिए। छाती जमीन से स्पर्श होनी चाहिए। पेट जमीन से स्पर्श होना चाहिए। पैरों के दोनों घुटने जमीन से स्पर्श होने चाहिए, और पैरों के दोनों पंजे जमीन से स्पर्श होने चाहिए। और यह विशेष तौर पर ध्यान रखना है, दाएं पैर के पंजे पर बाएं पैर का हल्का सा पंजा चढ़ाकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ना कि पैर के ऊपर पैर चढ़ाना चाहिए। और जब हम दंडवत प्रणाम करना शुरू करें तो सबसे पहले क्या करें? सर्वप्रथम जमीन पर घुटने टेककर हाथ जोड़कर बैठ जाएं, इस प्रकार से। सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करने के लिए इस पोजीशन में घुटने टेककर हाथ जोड़कर आपने जमीन पर बैठ जाना है। उसके बाद आपको जो भी मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र सतनाम या सारनाम, उस मंत्र का इच्छा अनुसार 1 या 2 जाप अवश्य करें। जो भी मंत्र हमें गुरुदेव भगवान ने दिया है, उसके बाद हमने उस मंत्र का जाप करना है, इसी पोजीशन में घुटने टेके हुए। उसके बाद फिर खुली आंखों से सामने गुरुदेव भगवान के स्वरूप के दर्शन करने चाहिए, यानी गुरुदेव भगवान की कोई मूर्ति या फोटो जैसा भी है, उसके बाद हमने आंखें खोलकर गुरुदेव भगवान के दर्शन करने हैं। उसके बाद हमने इस पोजीशन में अपने गुरुदेव भगवान को अष्टांग दंडवत प्रणाम करना है। ये पोजीशन आप जी देख सकते हैं। पैरों के दोनों पंजे, ये होते हैं पैरों के दोनों पंजे। तो इसमें क्या है? दाएं पैर के पंजे पर बाएं पैर का हल्का सा पंजा चढ़ाना होता है। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, इस पंजे को यहां पर रखेंगे और उसको यूं खड़ा कर देंगे। नहीं, वो सही विधि नहीं है। परमेश्वर जी ने जो सही विधि बताई है वो ये है कि पैरों के दोनों जो पंजे होते हैं, दाएं पैर के पंजे पर बाएं पैर का हल्का सा पंजा चढ़ाकर इस प्रकार से, और फिर जो पेट है वो जमीन से स्पर्श होना चाहिए। छाती जो है जमीन से स्पर्श होनी चाहिए। नाक जमीन से स्पर्श होना चाहिए। हाथों के दोनों पंजे जमीन से स्पर्श होने चाहिए। हाथों की दोनों कोहनी जमीन से स्पर्श होनी चाहिए। मस्तिष्क यानी माथा जमीन से स्पर्श होना चाहिए। और ये घुटने, दोनों घुटने, पैरों के दोनों घुटने जमीन से स्पर्श होने चाहिए। इसको कहते हैं विधि विधान से अपने गुरुदेव भगवान को अष्टांग दंडवत प्रणाम करना। और जब भी हम अपने गुरुदेव भगवान को अष्टांग दंडवत प्रणाम करें तो भाइयों और बहनों निष्काम भाव से करना है। यह विशेष तौर पर ध्यान रखना है। परमात्मा कहते हैं जब तक भक्ति सकामना तब तक निष्फल सेव, और कहें कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव।
यानी हमारे मन में गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करते समय सिवाय भक्ति दान के, मर्यादाओं के, अन्य कोई भी सांसारिक इच्छा या डिमांड, मकान की, कार की, कोठी की, बच्चों की, नौकरी की, सुख की, संपत्ति की, वैभव की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपका गुरु अंतर्यामी है, आपका गुरु परमेश्वर है। वो आपकी पल पल की अंदर की सोच से खबरदार है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल समर्पण चाहता है कि ये बच्चा पूरी तरह से मेरे ऊपर समर्पित हो जाए। जिस प्रकार छोटा बच्चा, 6 महीने या 1 वर्ष का बच्चा, वो बच्चा पूर्णतया अपने माता पिता के प्रति समर्पित होता है, माता पिता के अधीन होता है। और जब सर्दी आती है तो उस बच्चे को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माता पिता को पहले ही पता होता है कि सर्दी आने वाली है, बच्चे की जुराब लेके आनी है, बच्चे के जूते लेके आने हैं, बच्चे के गर्म कपड़े लेके आने हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा माता पिता के अधीन है। इसी प्रकार जब हम अपने गुरु के अधीन हो जाएंगे, और गुरु जी के अधीन होने का मतलब है गुरु जी के प्रत्येक मर्यादाओं में चलना, गुरु जी को ही परमात्मा मान के चलना, गुरु जी के अलावा अन्य किसी में भी भगवान को ना देखना। उसके बाद हमने अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर बिना मांगे उस मर्यादित भक्ति के प्रतिफल में अपने भगत को आवश्यक वस्तु अवश्य देगा, जिस वस्तु की वास्तव में भगत को जरूरत है। अनावश्यक डिमांड परमात्मा पूरी नहीं करेगा, चाहे आप कितना रो लेना, कितना धो लेना, कितना कुछ कर लेना। तो ये वास्तविक विधि परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने यथार्थ भक्ति बोध के अनुवाद में बताई है, जो आपको यहां पर एक फोटो के माध्यम से समझा दी गई है। और अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं, हाल ही का वीडियो है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। आपको राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर का वीडियो दिखाते हैं। सोजत आश्रम जो राजस्थान के पाली जिले में है, उस आश्रम में समागम से पहले वो कम से कम 30-40 व्यक्तियों के साथ, यानी अपनी पूरी टीम के साथ, यानी मुख्य मुख्य व्यक्ति सोजत आश्रम के, जो लाखों की संगत को हैंडल करते हैं, लाखों की संगत जिन्हें अपना आदर्श मानती है और जिनके आदेश पर आंख बंद करके चलती है, वो सोजत आश्रम की पूरी टीम, जिसमें राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माड़ी, उसकी पत्नी अनु देवी, उसकी बेटियां, उसके जवाई, उसके सहयोगी लक्ष्मण दास, बजरंग दास, पवन दास और भी बहुत सारे गणमान्य लोग, उन सब लोगों ने दंडवत प्रणाम का एक वीडियो बनवाया। भाई और बहनों, विचार कर लेना, राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर कोई मुझ पवन दास की तरह 2013 से नहीं जुड़ा है। वो सन 2000 या 2002 के आसपास ही गुरुजी की शरण में आ गया था, और जो आज पूरे स्टेट को हैंडल कर रहा है, पूरी की पूरी टीम, उनमें एक भी तो माई का लाल कोई ऐसा नहीं है जो सही विधि से दंडवत प्रणाम कर रहा हो। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं उनका। गुरुदेव तो कह रहे हैं कि पहले अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत करने से पहले मंत्र का जाप करना चाहिए, उसके बाद में खुली आंखों से गुरुदेव के दर्शन करने चाहिए, और उसके बाद में आपने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो माथे में थप्पी खाएंगे कि हे परमात्मा, हमारा सौभाग्य जो आपने हमें साध संगति से जोड़ दिया और हमें आपके भक्ति मार्ग की ऐसी गूढ़ जानकारियां सुनने को मिल रही हैं। अगर हम भी इन्हीं आश्रम वालों के पीछे पड़े रहते तो ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रहे होते। तो देखिए ये वीडियो, किस प्रकार से ये लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं। यानी दंडवत प्रणाम करना तो भक्ति मार्ग की सबसे प्रथम सीढ़ी है, और 20-25 साल से ये लोग, आश्रमों से जुड़े हुए लोग, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर लोग, गुरुजी के परिवार वाले, आज तक दंडवत प्रणाम करना भी नहीं सीख पाए हैं। तो आगे आपको ये क्या सिखाएंगे, क्या समझाएंगे, देखिए। दंडवत करते समय एक सतनाम का सुमरण अवश्य करना होता है। 1 सेकंड, ये 10 सेकंड मुश्किल से लगती है। श्वास उस श्वास का सिमरण करे प्रणाम करते समय।
देव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी देव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी देव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। इसके अलावा आपको सतलोक आश्रम खमाणों, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब का भी एक वीडियो दिखा देते हैं, जिसमें हमारे सिख भगत भाई बहन अपनी उन्हीं पुरानी मर्यादाओं का वहन करते हुए सिर पर पगड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी, मूछ। अरे भैया, इस यथार्थ कबीर पंथ का गुरु तुम हो या तुम्हारा गुरु है? अरे सरदार एक ही होता है, और इस टीम का सरदार केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान है। इस पंथ का सरदार सतगुरु रामपाल जी भगवान है। अपनी सरदारी को साइड में रख दो अगर संत रामपाल जी से दीक्षा ले ली है तो। क्यों तो तुम अपने पहले वाले सिख समाज को धोखा दे रहे हो, और क्यों संत रामपाल जी के मानव धर्म से जुड़ने के बाद अपने आप को धोखा दे रहे हो? भैया, पहले वाली पहचान को मिटाना पड़ेगा अगर मानव धर्मी बन गए हो तो। अब तुम सिख धर्मी नहीं हो, तुम मानव धर्मी हो। खैर, ये लोग छोड़े ना छोड़े, ये तो इनके संस्कार और ज्ञान आधार के ऊपर है। लेकिन सतलोक आश्रम खमाणों और धूरी का आपको वीडियो दिखाते हैं किस प्रकार से वहां भी इसी तरह भेड़ चाल में दंडवत प्रणाम किया जाता है। लोग ऐसे गिरते हैं जैसे भैंस चारे के ऊपर गिरती है। कोई मंत्र नहीं, कोई गुरु जी का दर्शन नहीं, कोई अरदास नहीं, सीधे जैसे भैंस चारे के ऊपर गिरती है। देखिए। तो भाइयों और बहनों, अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का सच्चा मार्ग है। ये ट्रेनिंग सेंटर है जहां से परमात्मा सतलोक के लिए अपनी आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। फिर पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को सामने सिर के ऊपर से फैलाकर, देखो सबसे पहले हमने पेट के बल लेटना पड़ेगा। कब लेटना पड़ेगा? सबसे पहले हमने ये विधि अपनानी पड़ेगी। सर्वप्रथम जमीन पर घुटने टेक कर हाथ जोड़कर बैठ जाइए। आपने जो भी अरदास करनी है परमात्मा से कीजिए। उसके बाद आपको जो भी मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र सतनाम या सारनाम, उस मंत्र का इच्छा अनुसार 1 या 2 जाप करें इसी पोजीशन में। उसके बाद में आंखें खोलकर सामने अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन करें, और उसके बाद आपने शरीर के 8 अंगों सहित इस प्रकार विधि विधान अनुसार गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करना है। मन में कोई डिमांड, कोई इच्छा किसी प्रकार की भक्ति के अलावा नहीं होनी चाहिए। फिर पेट के बल लेटकर, जैसे ये बहन पेट के बल लेटी हुई है, यानी ये औंधी लेटी हुई है पेट के बल, दोनों हाथों के सामने सिर के ऊपर से फैलाकर, इन दोनों हाथों को ऐसे सामने सिर के ऊपर से फैलाकर, जैसे इसने फैला रखा है, पैर आपस में मिलाकर दाएं पैर के पंजे पर बाएं पैर का पंजा हल्का सा चढ़ाकर, दोनों पंजे आपस में मिलाकर, और दाएं पैर के पंजे पर बाएं पैर का हल्का सा पंजा रखकर, ना कि पैर के ऊपर पंजा रखकर, तथा उपरोक्त शरीर के सभी 8 अंगों को जमीन से स्पर्श करवाते हुए, उपरोक्त सभी 8 अंगों को जमीन से स्पर्श करवाते हुए डंडे की तरह सीधे लेटकर दंडवत प्रणाम किया जाता है। यह है असल में विधि। यदि विशेष कारणवश कभी दंडवत नहीं कर सके
माता बहनें गर्भ के कारण या कोई अन्य कारण, तो अपने मन में सच्चे भाव रखकर किया गया मानसिक दंडवत प्रणाम भी गुरुदेव भगवान को उतना ही स्वीकार्य होता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, जैसे माता बहनों की कोई डिलीवरी होने वाली हो, या किसी भाई का कोई एक्सीडेंट हो रखा हो, या कोई बीमार हो, दंडवत प्रणाम करने की स्थिति में ना हो, या किसी से लेटा नहीं जाता हो, तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव भगवान अंतर्यामी है, जानी जान है, सब जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने मानसिक तौर पर अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, इसी विधि अनुसार कि जैसे मैं घुटने के बल बैठा हूं, गुरुदेव भगवान से अरदास कर रहा हूं, जो भी मंत्र मिला हुआ है उसका मैं जाप किया मैंने, उसके बाद खुली आंखों से गुरुदेव भगवान के दर्शन किए, और उसके बाद शरीर के 8 अंग मानसिक रूप से जमीन से स्पर्श करते हुए निष्काम भाव से गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया। तो वो दंडवत भी परमात्मा को उतना ही स्वीकार्य होता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। यदि विशेष कारणवश कभी दंडवत नहीं कर सके, माता बहनें गर्भ के कारण या कोई अन्य कारण, तो अपने मन में सच्चा भाव रखकर किया गया मानसिक दंडवत प्रणाम भी गुरुदेव भगवान को उतना ही स्वीकार्य होता है। यदि कोई भगत दंडवत प्रणाम कर रहा है तो उसके आगे से नहीं गुजरना चाहिए। यदि कोई भाई या बहन दंडवत प्रणाम कर रहा है, चाहे आश्रम हो चाहे अपना घर हो, तो जब तक वो दंडवत प्रणाम करके उठ नहीं जाता है तब तक हमने उसके आगे से नहीं गुजरना है। ये अपमान होता है, क्योंकि उस समय वो अपने गुरुदेव को सामने रखकर दंडवत प्रणाम कर रहा है, और सामने से गुजरने का मतलब है परमात्मा का दोषी बनना। दंडवत प्रणाम करते समय भक्ति, मर्यादा व मोक्ष के अलावा गुरुदेव भगवान से किसी भी तरह की सांसारिक इच्छा या भौतिक वस्तुओं की डिमांड अर्थात मांग नहीं करनी चाहिए। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं।